हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 6। ओके। इससे पहले पार्ट 5 तक हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने टोटल देखा था 120 नंबर क्वेश्चन तक। तो आज हम देखेंगे 121 नंबर से। ठीक है। तो अप्रॉक्स इसका 200 से 300 क्वेश्चन आपका इसका सीरीज चलेगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज देखेंगे हम पार्ट 6। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ठीक है। सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं, जितनी वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं तो आप तक उसका पहले एक्सेस मिल जाता है। ठीक है। बाकी आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सभी टॉपिक का अप्रॉक्स हो चुका है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 नंबर से। 121 नंबर से। यस, ये बिहार स्टेट के लिए और जितने भी एग्जाम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम हो सकते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं स्टेट का और जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। ठीक है। और नए क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोनों का इसमें मर्जफ है। ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 नंबर से। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आपका ये रहा। यस। तो ये पहले आपका 120 नंबर जो कि आपका होमवर्क था पार्ट 5 का, तो उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इन पीपीपी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पीएपी? पीएपी क्या होता है? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। ऑप्शन ए टू स्टेब्लिश ए सिक्योर कनेक्शन। ऑप्शन बी टू इनकेप्सुलेट आईपी पैकेट फॉर ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी टू इनक्रिप्ट डेटा पैकेट्स। एंड ऑप्शन डी टू ऑथेंटिकेट द यूजर या डिवाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑथेंटिकेट द यूजर आर डिवाइसेस। ठीक है। नेक्स्ट 121। आज से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट आपका ये सीरीज में आपका 121 से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यस। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टाइम टू लिव? टाइम टू लिव क्या होता है? टीटीएल। ओके। फील्ड इन द IPv4 हेडर। ऑप्शन ए टू इंडिकेट द रिमेनिंग टाइम बिफोर द पैकेट एक्सपायर। ऑप्शन बी टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम ट्रांसमिशन टाइम फॉर द पैकेट। ऑप्शन सी टू काउंट द नंबर ऑफ होप द पैकेट हैज टेकन। ये हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ये क्या करता है? टू काउंट द नंबर ऑफ होप्स द पैकेट हैज टेकन। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, राउटर्स operate based on which type of addresses to make forwarding decision? Option A MAC address, option C IP address, option C port numbers and option D subnet mask। तो क्वेश्चन क्या कहता है? राउटर्स ऑपरेट बेस्ड ऑन which टाइप ऑफ एड्रेस टू मेक फॉरवर्डिंग डिसीजन। डिसीजन क्या करना? फॉरवर्ड करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, आईपी एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द साइज ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट ऑफ क्लास ए ऑफ आईपी एड्रेस। तो बताना है क्लास ए का होस्ट बिट कितना होगा और नेटवर्क बिट कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, नेटवर्क बिट 7 7 तो होगा नहीं। नेटवर्क बिट होस्ट 8 नंबर 8 होगा। नेटवर्क बिट 7 ये नहीं होगा। नेटवर्क 8 ये हो सकता है। होस्ट की अगर बात करते हैं 23 नहीं होगा, 24 हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 2 नहीं होगा, नहीं 23 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं ए का, तो याद रखेंगे नेटवर्क बीट टोटल जो है 8 होता है और होस्ट बीट जो है ये 24 होता है। अगर हम बात करते हैं क्लास बी का, तो नेटवर्क बिट जो है आपका ये 16 हो जाएगा। कितना? 16। एंड होस्ट हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 16। एंड सी का अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 24। 24 नेटवर्क बिट एंड होस्ट आपका हो जाएगा 8।
तो ये ध्यान में रख लेंगे, क्लास ए का, क्लास बी का एंड क्लास सी का। ठीक है, क्लास ए का, क्लास बी का और क्लास सी का होस्ट बिट एंड नेटवर्क बिट को जरूर से जरूर ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 124। If you want to locate the hardware address of a local device, which protocol would you use? ऑप्शन ए यूडीपी। यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी एआरपी। एआरपी क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ यू वांट टू लोकेट द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द लोकल डिवाइस विच प्रोटोकॉल यूज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर ए आर पी हो जाएगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर 125। Which one of the following allow client to update their DNS entry as their IP address chain? ऑप्शन ए MTA मेल ट्रांसफर एजेंट, ऑथोरिटी नेम सर्वर, या ऑप्शन सी डायनेमिक डीएनएस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिच। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउ क्लाइंट टू अपडेट दियर डीएनएस एंट्री, तो क्या हो जाएगा? डायनेमिक डीएनएस। ऑप्शन यहां सी बन जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट which one of the following uses the greatest number of layer in the OSI model? ऑप्शन ए दिया गया ब्रिज, ऑप्शन बी रिपीटर, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी गेटवे। तो क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। यहां पर क्या कहता है? वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लेयर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लेयर इन द OSI मॉडल। तो क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 127। एस एन एम पी स्टैंड फॉर क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, या सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, या स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, या सिक्योरिटी नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो सिर्फ खेला है एस का, बाकी एन का, M4 और P4 सभी ऑप्शन का सेम है, बट सिर्फ खेला है आपका एस का। एस में आपका सिंपल होगा, या सैंपल होगा, या स्ट्रक्चर होगा, या सिक्योरिटी होगा। तो यहाँ पर अगर बात करते तो क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। फुल फॉर्म में एक से दो क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता है, चाहे तो वो नेटवर्क से हो, चाहे तो वो डीएस से हो, चाहे तो आपका डीबीएमएस हो। किसी न किसी टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन फुल फॉर्म ही जरूर से जरूर देखने को मिलता है। अगर नेटवर्क पर अगर बात करते हैं तो कुछ नेटवर्क के बारे में हम देख लेते हैं फुल फॉर्म, कुछ जो आने का ज़्यादा चांसेस है, तो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट अगर देखें तो एक होता है RARP, एक होता है RARP। अगर हम RARP के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रिवर्स, REVERAC, रिवर्स एड्रेस एड्रेस राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ROUTING राउटिंग प्रोटोकॉल, PROTOCOL प्रोटोकॉल। ठीक है, तो RARP जो कि है रिलेटेड आपका कंप्यूटर नेटवर्क से है। ठीक है, तो RARP का फुल फॉर्म रिवर्स एड्रेस राउटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो है एक होता है WEP। अब WEP क्या होता है? तो वायरलेस, WIRELESS, वायरलेस इक्विवेलेंट, EQUIVALENT इक्विवेलेंट प्राइवेसी, PRIVAC। ठीक है, तो ये सभी कुछ कुछ जो है ये सभी को ध्यान रखेंगे, जो कि ज्यादा चांस है आने का। एक और बता दो आपको क्या होता है, एक होता है ADSL। ADSL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, एस्मेटिक ए एस बाई एन एम
MEMETITRIC, एसिमेट्रिक क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल डिजिटल सब्सक्राइबर, SUSCRIBER लाइन। ठीक है, तो ए से भी ज्यादा चांस है आपको एग्जाम में आने का। ठीक है, एक और लास्ट बता दूं आपको, एक होता IANA, IANA। इसका अगर बात करते हैं तो इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट असाइंड, ASSIGNED असाइंड क्या होता है? नंबर्स, NUMBERS नंबर, ऑथोरिटी, AUTHORITY। तो ये सभी चांस है ज्यादा आने का। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ फुल फॉर्म जो है, जो कि ज्यादा हार्ड देखने को लगता है ना, वही फुल फॉर्म आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म ज्यादा चांस है आने का, तो इसे ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? तो which कनेक्टर, which कनेक्टर डज द HTTP केबल यूज? ऑप्शन ए BNC, ऑप्शन बी RJ11। RJ क्या होता है? तो रजिस्टर्ड जैक होता है, इसका फुल फॉर्म में बात करते हैं, रजिस्टर्ड जैक होता है। ठीक है, तो इसका नाम सुनेंगे आप RJ45। तो राइट आंसर RJ45 हो जाएगा। HTTP क्या होता है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 129, नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज ए। ऑप्शन ए फ्रेम फिल्टर, ऑप्शन बी पैकेट फिल्टर, या ऑप्शन सी कंटेंट फिल्टर, ऑप्शन डी वायरस फिल्टर। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स क्या करता है? पैकेट फिल्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी कुछ कुछ आपको क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी देखने को मिल जाता होगा। ठीक है, ट्रिक वगैरह हो गया आपका, जो भी क्वेश्चन आने लायक है, जिससे कि बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, ये सभी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी देखने को मिलता है। आशा करता हूँ वो भी आप जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 130, ओके। तो क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? क्या है? नहीं है। स्टार टोपोलॉजी तो होता ही है, रिंग टोपोलॉजी है ही, बस टोपोलॉजी भी है, आपका पीयर टू पीयर ये टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये पीयर टू पीयर ये टोपोलॉजी नहीं है। ये इसके अगर बात करते इसका पीयर टू पीयर क्या है, तो ये एक डॉक्यूमेंट, सॉरी, कम्युनिकेशन मॉडल है। ये जो है पीयर टू पीयर, ये कम्युनिकेशन मॉडल है। और कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है? तो डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन मॉडल है। कौन? पीयर टू पीयर। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेटिंग इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में सबनेटिंग का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी डिवाइड ए लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेट यूजर्स ऑन ए नेटवर्क, ऑप्शन डी ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। ठीक है, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। तो यहां पर पूछा गया सबनेटिंग का पर्पस। ठीक है, तो यहां पर सबनेटिंग का पर्पस क्या हो जाएगा? डिवाइड ए लार्ज नेटवर्क इनटू अ स्मॉलर सेगमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहां पर बी बन जाएगा। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 132, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम? दोनों पूछा आपको, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, फ्रेम लेंथ ऑफ 10 Mbps इथरनेट। ऑप्शन ए 32 बाइट्स, 64 बाइट्स,
64 बाइट्स, 128 बाइट्स, 64 बाइट्स और 15 1 8 बाइट्स। तो ये आपका सी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है। 10 Mbps का अगर लेंथ बात करते हैं, फ्रेम लेंथ, तो मिनिमम आपका हो जाएगा 64 बाइट्स और मैक्सिमम 1518 बाइट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 133, at which layer TCP/IP defines two protocols, TCP and UDP। ठीक है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका टीसीपी और यूडीपी जो क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, 134, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वी एल वी लैन। ठीक है। VLAN, वी लेन होता है। ठीक है। इसका पर्पस क्या? अच्छा, वी लेन का फुल फॉर्म अगर बात करते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। ऑप्शन ए टू क्रिएट सेपरेट फिजिकल नेटवर्क्स, ऑप्शन बी टू सिगमेंट ए फिजिकल नेटवर्क इनटू मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क, ऑप्शन सी टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन टू रिमोट नेटवर्क्स, ऑप्शन डी टू इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी। तो पर्पस क्या है भी लैन का? मीन्स क्या होता है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसका पर्पस यही है टू सिगमेंट ए फिजिकल नेटवर्क इनटू मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क। मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, 135, which of the following layer ensure that messages are transmitted in the sequence in which they are sent and that no data is duplicated? ऑप्शन ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्या कहता है क्वेश्चन? इंश्योर दैट मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द सीक्वेंस। तो ये काम आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है। किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। नेक्स्ट, 136 नंबर देखेंगे। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज टू डायनेमिकली असाइन आईपी एड्रेसेस टू डिवाइस ऑन ए नेटवर्क? HTTP, SMTP, DHCP, FTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, DHCP। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 137, 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइमर यूज्ड फॉर कोलिजन अवॉइडेंस? ठीक है। सीए का फॉर्म क्या है यहाँ पर? कोलिजन अवॉइडेंस। ऑप्शन ए PCF। PCF क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे फुल फॉर्म को आप, PCF का। तो PCF का हो जाएगा क्या? पॉइंट पॉइंट कोऑर्डिनेशन। COORDINATION, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। FUNCTION। अच्छा, एक है मैक। मैक का क्या होता है ये जानते ही होंगे। तो मैक का होता है मीडिया, MEDIA, मीडिया एक्सेस, एड एक्सेस कंट्रोल एड्रेस।
ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडिया का, सॉरी मैक का, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेंगे। एक और क्या है, एन ए वी। एन ए वी का क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। तो ये फुल फॉर्म को भी ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर, मीन्स क्या, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट 138। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डीएनएस रिसोल्वर। डीएनएस रिसोल्वर का फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए, टू मैनेज नेटवर्क स्विचेज, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, टू असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइस, ऑप्शन डी, टू सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। तो अगर बात करते हैं डीएनएस का क्या है पर फंक्शन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। 139। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन नेटवर्क। नेटवर्क में फायरवॉल का क्या पर्पस है, फायरवॉल का क्या पर्पस है। ऑप्शन ए पे बात करते हैं, टू इनक्रिप्ट डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी, टू मैनेज नेटवर्क स्विचेज, एंड ऑप्शन सी, टू फिल्टर एंड कंट्रोल, फिल्टर करना एंड कंट्रोल करना क्या, इनकमिंग एंड आउट गोइंग ट्रैफिक। सबसे सुटेबल आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, सी से अच्छा कोई आपका ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 140 नंबर। इन नेटवर्किंग व्हाट डज द एक्रोनिम एन ए टी स्टैंड्स फॉर। सिंपल है, एन ए टी का पूछा गया फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजी, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन टोकन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर ट्रांसलेशन है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर टोकन है। सिर्फ खेला तो है, टी का खेला है, सभी में टी का खेला है। अगर आपको टी का अगर मालूम है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस सभी में सेम है, यहाँ पर ए का भी खेला है, सॉरी यहाँ पर एक्सेस का भी खेला है, मीन्स खेला नहीं देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम देखेंगे फुल फॉर्म ही। तो बात करते एन ए टी का, तो एन ए टी का फुल फॉर्म जो है होता है क्या, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एन ए टी का फुल फॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन नंबर 40 का 140 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 141। What type of firewall examines each packet individually and makes decision based on packet attributes? Option A, a stateful firewall. Option B, proxy firewall. Option C, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल या एप्लीकेशन फायरवॉल। तो क्या हो जाएगा, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, सी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following wireless security protocol is considered the most secure? इनमें कौन सा सबसे मोस्ट सिक्योर है। डब्ल्यू ई पी क्या होता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WPA क्या होता है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WPA2, WPA2 क्या होता है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 एंड वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। तो सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सा है, आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर विल बी वन नंबर डी, WPA3। ठीक है, नेक्स्ट 143 नंबर।
विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। पैरेलल नहीं, सीरियल, बोथ, या डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप। तो डिपेंड नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, सीरियल ट्रांसमिशन। क्या हो जाएगा? सीरियल ट्रांसमिशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे हम। यस, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथ वे साइमल्टेनियसली इज नोन एज पैरेलल ट्रांसमिशन, या सीरियल ट्रांसमिशन, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन कहता है डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथ साइमल्टेनियसली, तो पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरेलल। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 145, लैन, LAN, मोस्टली यूज टू टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा ज़्यादा लैन में टोपोलॉजी यूज होता है? स्टार है, या रिंग है, या बस है? तो यहाँ पर टोटल हम करते हैं, यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिच। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, which of the following is the most common access method to the ring topology? CSM में, ठीक है, या टोकन पासिंग, शेयर्ड मेमोरी, या मैसेज पास? तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, टोकन पासिंग हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। टोकन पासिंग इज द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड टू द रिंग टोपोलॉजी, तो राइट आंसर विल बी बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 147, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो कम्युनिकेशन होती है वो सिंप्लेक्स होती है, या ऑटोमेटिक होती है, हाफ डुप्लेक्स होती है, या फुल डुप्लेक्स होती है? तो क्या होती है? सिंप्लेक्स। क्या होती है? सिंप्लेक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सिंप्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट 148, which of the following is false with the respect to UDP? UDP अनरिलायबल, या लो, या कनेक्शन ओरिएंटेड, या ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल? तो क्या है ये? कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। ऑप्शन है बन जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 149, ए डैश allow you to connect and log in to a remote computer, टेलनेट, या एफटीपी, या एसएमटीपी, या डीएचसीपी? टेलनेट, टेली टाइप नेटवर्क। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टेलनेट का अगर पोर्ट नंबर अगर बात करते हैं तो टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना है बताया गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही। तो याद रखेंगे टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं राइट आंसर रिमोट लॉग इन, यहाँ रिमोट के लिए यहाँ पर टेलनेट ही हो जाएगा। यहाँ पर टेलनेट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 150, ए डिवाइस इज सेंडिंग आउट डेटा एट द रेट ऑफ 2000 bps, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेंड ए फाइल ऑफ 1 लाख 1 2 3 4 US, यस 1 लाख करेक्टर? 50 होगा, 200, 400, या 800? तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, बिकॉज आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, आपको दिया गया है वहाँ पर 1 लाख, 1 लाख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कितना, चेंज करना है हमें बीट में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और टोटल दिया गया कितना, 2000। टोटल इसको आप हल कर लेंगे, वो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बताना आप कमेंट्स बॉक्स में क्या हो सकता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। प्लीज लाइक जरूर कर लेंगे, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलती है
ताकि मैं कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने का, ठीक है। बाकी सीरीज चल ही रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और कमेंट जरूर बताएं, ठीक है। और अपने फ्रेंड के पास, मित्रों के पास शेयर जरूर कर लें। कम से कम एक ग्रुप में सब लोग शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।